बैठिए। पहला चलिए पहला सवाल देखेंगे। केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? देखेंगे, कहता है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र संस्थान या केंद्र कहाँ स्थित है? खड़गवासला, सिलेरू, जामनगर, श्रीशैलम। बताइए कहाँ है? तो इसका सही आंसर ध्यान रखेंगे, खड़गवासला। कहाँ? खड़गवासला कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है? कौन? खड़गवासला कौन? और याद रखेंगे, भारत का रक्षा अकादमी का भी मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखेंगे, रक्षा एकेडमी का मुख्यालय भी कहाँ है? खड़गवासला। कहाँ है? जबकि याद रखेंगे जामनगर। कौन? नाम सुने हैं? ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध जामनगर कहां पड़ता है? गुजरात। जामनगर कहां है? किसके लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम। किसके लिए? जबकि श्रीशैलम कौन? ये आंध्र प्रदेश में है। कहां है? कौन सा? श्रीशैलम। कौन? तो श्रीशैलम का संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश। कहां से? कौन? कौन? कन्फर्म। जामनगर कहां है? गुजरात। किसके लिए? जबकि केंद्रीय जल और विद्युत शोध संस्थान कहां है? खड़गवासला कहां है? महाराष्ट्र। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे। क्या क्या करें? कम कर दें? कर देंगे। तकलीफ इस बात का नहीं कि आवाज ज्यादा है, तकलीफ इस बात का है कि हमारे आवाज पर तुमको शिकवा है ना? बात समझ गया ना? यही लौंडा जब डीजे के पास जाता है, कहता है एकदम लगाओ भोजपुरी, है ना? उस समय साउंड, कभी बाराती में डांस किए हैं? देखिएगा कि जो लड़का का मौसा है वो पूरा पी के रहता है ना? और डीजे वाला कह देता कि अगर साउंड कम हुआ तो थोड़ा कम कर देंगे हम। वो गांव के जो लड़कवा रहता है सब, 14 साल से लेके 25 साल तक, वो कहता है कि आवाज जहां कम हुआ तो हमको लगता है कि धरती पर अगर सबसे ज्यादा बाराती मार खाता तो डीजे का ऑपरेटर खाता है ना? सबसे ज्यादा। उस समझिए कि वो मारे खैबे करता है। वो दिन कोई जाके मारता है, आगे बढ़ गया तब मारता है, और रोक दिया तब मारता है। आगे बढ़ा तो बाराती वाला मारता है, और रोक दिया तो सराती वाला मारता है। इसला मुहूर्त निकल रहा है तो जो है ना, बाद में करवाना। तो बात वही है कि आपको थोड़ा तकलीफ हो रहा है, कोई बात नहीं है, आवाज कम कर दिया जाएगा। और देखिए, 4 दिन से सेशन चल रहा है, आज भी मेरे सेशन आ रहे हैं। सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा यूट्यूब पर, और वो बिहार पुलिस को लेकर होगा। बात समझ रहे हैं ना? हाँ, रात्रि के 9:15 बजे से कार्यक्रम शुरू है। हाँ। क्या क्या बोल रहा है? वो भी है, ये भी है। तो अंतर यही है, ये तो तय करने की बात है ना। जैसे बिहार पुलिस का एग्जाम कुछ दिन के बाद है, और बीएसएससी आने वाला है, फॉर्म भराएगा। तो अभी जो पहले सामने, वो तो अपना विचार और सोच भी ना है। हाँ? अभी शादी होवे ने किया, बच्चा कह रहा है कि ले लो खिलौना, तो रखो, है ना?
बाकी मौसम भले ही खराब है लेकिन आज भी वही गर्दा उड़ेगा। ध्यान रखेंगे यूट्यूब पर, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। वो तो अंतर पता चलेगा बैटिंग जब चलेगा दोनों पर ना, तब। चलिए मेन है क्या, हम झा सर बोले कि सेटअप लगा दिए, तो हम बोले कि जब लग गया तो बैटिंग होगा। हाँ होगा, ऐसे दोनों जगह तो हमें ही करना था, लेकिन उसके बाद हम बोले कि टीम में तो है ना, कि जब वहां पर है तो वो तो इंटरनेशनल ग्राउंड है ना यूट्यूब। चलिए तो वहां पर हम आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप लोग। चीनी यात्री हेंगसांग भारत का भ्रमण किया था किसके समय? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन और चंद्रगुप्त द्वितीय। जे भी हर्षवर्धन लगाया सबका गलत है, कितना लोग हाथ उठा दो। इतने लोग हर्षवर्धन हैं। चलिए लड़की लोग हर्षवर्धन, आप क्या लगाए? नंदी वर्मन। बताइए, कॉपी एक दिन चेक करेंगे। हाँ बताइए, इसका सही आंसर है चीनी यात्री था कौन? हेंगसांग। किसके समय आया था? और याद रखेंगे हेंगसांग के बाद एक था फाहियान। कौन? नाम सुने हैं? फाहियान। फाहियान किसके समय आया था? चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन आया था? कौन? और हेंगसांग किसके समय? हेंगसांग, हेंगसांग और फाहियान। क्लियर? चलिए उसी पैटर्न के हम जो सेलेक्ट कर रहे हैं इसमें लगभग बिहार पुलिस बीएसएससी को लेकर ही सारे हैं, इस वही पैटर्न ही है। ज्यादा अपने देखेंगे कि बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मैं 20 साल लगभग 15-20 साल से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं देख रहा हूं, तो लगभग 90% सवाल वही है। बस अंतर है यहां जो सवाल बन रहा है एग्जाम में इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यहां पर रिलैक्स होकर बनाते हैं, वहां पर टेंशन है कि 2 घंटा हमारी जिंदगी बर्बाद होने वाला है। यहां रिलैक्स हैं, यहां ये सोचकर आप नहीं बना रहे हैं कि होगा, और वहां इसलिए नहीं बनता है। वहां पर हैंग्स याद रखेंगे कुछ आपको असमंजस में लोग पड़ जाते हैं कि भाई चंद्रगुप्त मौर्य होगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय होगा, हर्षवर्धन होगा। बहुत ज्यादा याद है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंफ्यूजिंग 80% कंफ्यूजिंग का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर आपको लगता है 2 ही घंटा हमें सब कुछ करना है, इसलिए कर, और कोई बात नहीं। चलिए याद रखेंगे नेक्स्ट सवाल। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था महात्मा गांधी, भगत सिंह, भीमराव अंबेडकर, जयप्रकाश। बताइए। देखिए संपूर्ण क्रांति का संबंध है जेपी आंदोलन से। किससे? और जेपी आंदोलन का संबंध है 1974। 1900 कौन आंदोलन? जेपी आंदोलन। कौन? और ये नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण। कौन दिए थे? तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान का संबंध किनसे था? जयप्रकाश। जयप्रकाश। थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी सशक्त प्रधानमंत्री थी, और उन्होंने उनके कार्यकाल में थोड़ा सा लोगों ने सोचा कि थोड़ा सा अपने आप को असहज महसूस कर रहा था, इस लेकर याद रखेंगे इस आंदोलन का जन्म दिए कौन? जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। तो याद रखेंगे जेपी आंदोलन। कौन? याद रखेंगे समाजवाद का बड़ा द्योतक थे, समाजवाद को लेकर है ना, तो इस लेकर जयप्रकाश नारायण होगा। क्या? कौन? ये सोशलिस्ट पार्टी थे, सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित थे जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है ये लीजिए। चलिए ये सबको पता है, राजा राम मोहन राय। कंफर्म? बीवीआई है, लेकिन याद रखेंगे अगर आदि ब्रह्म समाज भी पूछता है, भारतीय ब्रह्म समाज भी पूछता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ब्रह्म समाज का संबंध किनसे था? आर्य समाज, दयानंद सरस्वती। कौन?
तो बताइए दयानंद सरस्वती कौन भाई? तो याद रखेंगे इस दयानंद सरस्वती का संबंध किससे था? आर्य समाज। किससे? रामकृष्ण मिशन। विवेकानंद कौन? विवेकानंद कौन भाई? आपकी प्रार्थना समाज कौन? बताइए। आत्माराम पांडुरंग। क्लियर? नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये लीजिए, कहता है कि विश्व आर्थिक फोरम में वार्षिक बैठक स्थल दावोस कहां पर स्थित है? कहां है? तो बताइए जो दावोस शहर है वो कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। कहां? कौन शहर? दावोस के बाद यहां एक सर इसकी राजधानी बर्न है। कौन है? और फिर यहीं पर एक शहर है जेनेवा। कौन? तो जेनेवा, बर्न और दावोस का संबंध कहां से है? कहां से? स्विट्जरलैंड। तो दावोस कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? सिंधु झेलम, झेलम चिनाब, चिनाब रावी, रावी ब्यास। कौन? सिंधु और कंफर्म है? थोड़ा ध्यान रखेंगे कि सबसे ऊपर ये नदी अगर सिंधु होगा तो याद रखेंगे सिंधु ये होगा। कंफर्म है? जम्मू कश्मीर से ये नदी निकलेगी पाकिस्तान तक जाएगी, झेलम होगी। झेलम के बाद यहीं से हिमाचल से कौन निकलेगी? चिनाब। चिनाब। और यहीं से चिनाब के बाद याद रखेंगे निकलेगी कौन? रावी। रावी। और यहीं से व्यास और ये सतलज। देखिए ये ब्यास हो गया और ये सतलज हो गया सिंधु जल तंत्र में। तो जो तक्षशिला की बात की जाएगी, प्राचीन शिक्षा के केंद्र थे, तो तक्षशिला पाकिस्तान का एक राज्य है, पख्तूनख्वा प्रांत, जिसकी राजधानी है पेशावर। कहां है? तो ये पाकिस्तान का सबसे छोटा राज्य है। पाकिस्तान में 4 राज्य हैं। पहला है बालूचिस्तान, दूसरा है पंजाब, तीसरा है सिंध और चौथा है पख्तूनख्वा प्रांत। तो पख्तूनख्वा प्रांत की अगर बात की जाएगी तो यही पर याद रखेंगे तक्षशिला है। कौन है? तो तक्षशिला याद रखिएगा 2 नदी के बीच में है और वो 2 नदी है सिंधु और झेलम। सिंधु और तक्षशिला फिलहाल कहां पड़ता है? पाकिस्तान। कहां पड़ता है? कौन? तक्षशिला। क्लियर? तो आंसर आप लोग लगा देंगे ए नंबर। सिंधु और झेलम के बीच प्राचीन नगर कौन था? तक्षशिला। कौन? किसके किसके बीच? सिंधु और कंफर्म। याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है वो लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है? कौन विद्रोह? अंग्रेजों के विरुद्ध साधुओं का, सन्यासियों का विद्रोह, धर्म के खिलाफ जो कार्य अंग्रेजों ने कर रहा था, इससे लेकर साधु महात्मा और सन्यासियों ने एक विद्रोह किया और इस विद्रोह से ही प्रेरित होकर बंकिम चंद्र चटर्जी हमारे याद रखेंगे राष्ट्रीय गीत के रचयिता भी हैं, है ना? कौन? बंकिम चंद्र। उन्होंने याद रखेंगे इस उपन्यास आनंद मठ के द्वारा क्या किया था? प्रस्तुत किया था और प्रसिद्ध भी हुआ था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ कौन विद्रोह? सन्यासी विद्रोह। कौन विद्रोह? तो साधुओं और सन्यासियों के द्वारा किए गए विद्रोह क्या कहलाया? और कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? सन्यासी विद्रोह। क्लियर? आंसर क्या होगा? चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। ये लीजिए,
राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। कहाँ? कौन सा संस्थान भाई? राष्ट्रीय स्मार्ट, राष्ट्रीय स्मार्ट, राष्ट्रीय स्मार्ट, राष्ट्रीय स्मार्ट कहां पड़ता है? कहां? क्लियर। पुलिस एकेडमी भी कहां है? कहां है? जबकि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी खड़गवासला। कहां? ध्यान सुनिएगा, राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी कहां? हेलो, अभी लिखा है, लिखना नहीं है, फिर डबल लिख रहा है। देखो यही ना है, 5 बार लिखावे कि भारत की राजधानी दिल्ली, तो 5 बार लिखेगा। एक बार लिखो न भाई। अब सुनो, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहां है? खड़गवासला। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहां है? कहां? कहां? कंफर्म। तो बताइए राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहां है? कंफर्म। क्लियर। अभ्यास करवाने के लिए आते हैं, सब लिखता है, किताब राइटर बनेगा ये लोग, नौकरी लेने के चक्कर में। वृंदावन गार्डन कहां है? कहां? मैसूर। दिखाओ कंप्यूटर। मथुरा मार के रखा था, लाइए मथुरा। मथुरा हल्ला खली करती है तू लोग, अभी मारी है। लो रे, तोरो आवाज तेज आता है, रुकना। ये तो मार के रखा है, दिखाओ। सब मार ली फटाफट। मथुरा हम जानते हैं ना, वृंदावन, वृंदावन गार्डन अगर ये लोग मैसूर मार दे तब तो कोई दिक्कतें नहीं है। देखो न कितना मथुरा निकल रहा है, देखो मथुरा, मथुरा। अरे चोट्टा, आवाज जो 10 गो, जो 10 गो जानकार है ओकर बीच में ये लोग सुर मिलाता है। वृंदावन गार्डन तो मथुरा। कहाँ? मथुरा। तो बोले में शर्म लगता है। देखो, तू भी मथुरा लगाया है ना, 15 गो में 10 गो 12 गो मथुरे निकला, लेकिन बोले वृंदावन गार्डन तो बोलता है मैसूर। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो बोलेगा कहां? ये ने टोटल देखो की मारा है, मथुरा। लाओरे अभी मारा है तो। अरे छोटा, इन्हें बनेबे ने किया, यहीं तक पहुंचा था। इन्हें बड़ा बड़ा लगल है, इन्हें छोटा छोटा मारा है। इनकाउंटर अब करेंगे एंट्री करके, ये ध्यान रखना है। हाँ, पूरा तेज बोलता है। हमको मैं चैलेंज करके कह सकता हूं, ये क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा ना, 90+ लड़का मथुरा मार के आएगा। और सर्वे में पता चल गया कि 20 लड़का में 17 लड़का मथुरा मार लेता। और जोर से बोलता है मैसूर। जब यहां इतना बड़ा बवंडर कर सकता है तो एग्जाम में, एग्जाम में तो इस सवाल आएगा तो बोलेगा बहुत वह साला हल्के हल्के पूछता है। ये कोई सवाल पूछा, हम की कहें, काट छाट के 95 नंबर 100 में आवेगा, है ना। तो पूछा कि अरे ये 9 नंबर के क्वेश्चन क्या बनाया वृंदावन, बोला ये सब की तुम पूछता है। मथुरा, बोला मथुरा नहीं आंसर देखो, देखा, बोला पागल हो गया देखे न। तो बोला कि तब चुपके से गूगल से पूछता है वृंदावन कहाँ है, वृंदावन गार्डन कहाँ है। तो तुरंत
वृंदावन तो लड़कियां बोलती है वृंदावन गार्डन मैसूर में है, ओकर कलेजा है ना? लगता है कि ओकर बॉडी जो है ना, जब जे परीक्षार्थी है ओकर बॉडी लगेगा कि चंद्रमा पर है, घट गया, 60 किलो के बदले 6 किलो हो गया। जब ये क्वेश्चन गलत करके गूगल से पूछता है ना, और जब ऐसा 10 सवाल आता है ना, तो याद रखेंगे अगर बस पर है ना तो उसको लगता है कि हम केवल जा रहे हैं, और घर जब उतर के आता है ना तो उसके अंदर कोई ताकत नहीं बचता है। ये याद रखिएगा। सवाल आपको नजर लग रहा है हल्का, बनाइएगा तब। देखा ना 15 को कभी सर्वे किए हैं खाली, लेकिन बोलेगा कहाँ, सब मैसूर लगेले है। आंसर वृंदावन गार्डन कहाँ है? क्लियर ना? आज के बाद कोई मार दिया मथुरा तो गर्दा उड़ा देंगे। साइलेंट। मोहाली कहां पड़ता है? मोहाली कहां है? पंजाब। कहां है? कौन? मोहाली कौन? और यहां है मनाली। कौन? मनाली कहां है? मनाली इलेकिया बोल रही है उत्तराखंड में है। कहां है? मनाली है हिमाचल में। कहां? कुल्लू और मनाली घाटी है। कुल्लू और मनाली क्या है? ये पड़ता है हिमाचल। कहां? तो मनाली कहां? और मोहाली कौन? मोहाली कहां है? तो मोहाली कहां है? मोहाली 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 मनाली मनाली। क्लियर? मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कहां हुआ? तो भगवान श्री कृष्ण जन्म कहां लिए? कहां? कहां? पले बढ़े गोकुल में। कहां? तो पले बढ़े कहां? कहां? गाय चराने जाते थे वृंदावन। कहां? कहां? वृंदावन में ही गोवर्धन पर्वत है। कौन? जहां पर वो धारण किए और गिरधारी कहलाए। कहलाए। इसके बाद ये चले गए द्वारिका। कहां? तो द्वारिकाधीश कहलाए। क्या कहलाए? तो पूछेगा भगवान श्री कृष्ण जन्म कहां लिए? तो कहां? पले बढ़े कहां? गोकुल। गाय चराए वृंदा कन्फर्म। और फिर रह कर गए कहां बसने? द्वारिका। कहां? आगे। एक जवाब तो दे देगा सब। मोबाइल सिम में सिम कार्ड का अर्थ क्या होता है? याद रखेंगे बी नंबर। तो याद रखेंगे सब्सक्राइबर। क्या? आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल SIM। तो सिम का फुल फॉर्म याद रखेंगे सब्सक्राइबर। S से, I से और M से। क्लियर? तो आंसर क्या होगा? C नंबर, B नंबर। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से गाय की या गौ प्रजातियों में से कौन सी प्रजाति देसी नहीं है? बताइए। कहता है कि हॉलस्टीन फ्रीजियन, गिरी, रेड सिंधी, थारपाकर। बताइए कौन? इसका आंसर होगा फ्रीजियन। क्या होगा? फ्रीजियन। कौन? ये फ्रीजियन याद रखेंगे बहुत ज्यादा दूध देता है, लेकिन ये गाय देसी नहीं है। जबकि गिरी कौन? गुजरात में ये देसी गाय का नस्ल है। जबकि रेड सिंधी कौन? ये भी देसी ही है, जो राजस्थान और गुजरात वाले एरिया में मिलता है। और थारपाकर ये राजस्थान में ये गाय की नस्लें हैं, क्योंकि थारपाकर
एक डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, कहां का, जो थार से लगा हुआ है, इस लेकर ये गाय सभी देसी है, जबकि फ्रीजियन जो है वो विदेशी है। तो आंसर क्या होगा, ए नंबर। हाँ क्या रे, यूरोपीय है। कोई भी गाय एक के देश में थोड़े रहेगा, यूरोपीय है। और उसके बाद ये डेनमार्क की गाय है, समझा। जबकि याद रखेंगे भारत और पाकिस्तान में सेम गाय मिलता है, बगल में बांग्लादेश में भी वही क्लाइमेटिक कंडीशन के गाय मिलता है। जैसे भारत पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका के आदमी एक के जैसा देखिएगा, खाली रंग में तनी मनी इधर उधर रहेगा, बाकी है ना, यही आप जैसे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होगा तो अलग हो जाएगा। 3-4 वैरायटी के लोग पूरे वर्ल्ड में है, एक भारत वाला। तो भारत वाला जो आदमी है ऐसा आपको मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, भारत वाला आदमी मिल जाएगा पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका, पूरा पश्चिमी एशिया में। याद रखेंगे जितना भी देश, सऊदी अरबिया तक भी मिल जाएगा, है ना, सेमे लगेगा देखने में। लेकिन उधर चाइना, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब मिलेगा 3 फीट, है ना, 3.5 फीट 4 फीट। इसके बाद एक अफ्रीकन होता है, एकदम पूरे के पूरे समझ लीजिए क्रिस गेलवा के बाप का घर सब वही है। और उसके बाद एक होता है यूरोपीय वाला, जो पूरा गोरा ही होता है। तो 4 क्वालिटी का, तो ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से होता है। नेक्स्ट, ऐसे लग रहा है कि गाय के बिजनेस करेगा कीरे। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसको, इसके पास न्यूनतम कितने संसद सब होना चाहिए, 55। कितना कम होगा तो उसको याद रखेंगे विपक्ष का दर्जा नहीं मिलेगा, याद रखेंगे। तो ये सवाल फिक्स है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, क्या कहता है, लीजिए। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव 47, 48, 52, 56 कब हुआ, कंफर्म। तो याद रखेंगे 52। और पहले प्रधानमंत्री कौन हुए, कौन, जवाहरलाल नेहरू। कौन, जिनका कार्यकाल 52 से कितना था, 64। 52 से क्लियर। और इसी समय राष्ट्रपति बने कौन, राजेंद्र प्रसाद। कौन, कंफर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार में किसान सभा का स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कौन, सहजानंद। तो किसान सभा और किसान के नेता कौन थे, सहजानंद। जबकि याद रखेंगे समाजवाद के प्रवर्तक किन्हें कहा गया, किन्हें। और भारत के पहले राष्ट्रपति सबको पता है, कौन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। कहता है कि डूरंड कप का संबंध किससे है, फुटबॉल। किससे, किसका, डूरंड कप। कौन, कन्फर्म ना। जबकि याद रखेंगे विंबलडन। कौन, विंबलडन का संबंध टेनिस। किससे, किसका, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन कन्फर्म। तो फ्रेंच ओपन और विंबलडन का संबंध किससे है, टेनिस। किससे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। पेरू की राजधानी कहां है, कन्फर्म है। तो पेरू की राजधानी, चलिए लापाज। कौन, किसकी राजधानी है, बताइए। सर्च किया होगा गूगल से, पेरू की राजधानी कहा होगा लीमा है। अब भूल गया कि एकरो सब पूछेंगे, मास्टर पूछेगा, देकर तो सर्च किया नहीं होगा। इधर लड़का एक शांत रहेगा, सवाल हमारे जवाब, हम सिखाने के लिए ना आए हैं। लड़की लोग
लापाज किसकी राजधानी है? बताइए। क्या कर? बोल्विया। क्या कर? लैंडलॉक देश है दक्षिण अमेरिका। सब कोई लड़का नहीं सुनेगा जो अभी बोल रहे हैं, खाली लड़की सुनो। काहे बोलते हैं तो हो सकता है आवाज बट जाए, इसलिए लड़की ये याद करो। काहे महिला विधेयक बिल पास हो गया, चौपट हो गया लड़का। नीतीश कुमार तो चौपट करिए दिया, अब उधरो हो गया, खत खेला हो गया, है ना। लापाज कौन? कौन लापाज? टेंशन काहे ले रहे हो तुम लोग? काहे ले रहा है बेवकूफ कहीं का? अरे लड़की है तो पृथ्वी पर नहीं रहेगा, मंगल पर जाएगा। आर चोटा आराम शरीर में तुम लोग को होगा, सबको होगा, नहीं होगा? अभी देखो पूरा है। अभी देखो हम गांव में देखते हैं, हमारे है दो चार गो गोतिया उतिया, आराम से बीवी जाती है, टीचर हो गया, आराम से स्कूल जाता है, दिन भर खाना बना लिया, है ना, गोबर तोबर करके स्कूल गया, है ना। इधर जो है हस्बैंड वाइफ जो आराम से पूरा खाया हुम्मच के, और दिन भर बगीचा में ताश खेलता है ना, है ना। अब फिर पहुंचा 4 बजे, 4 बजे जानवर उनवर के खिलाया, और उसके बाद फिर जो है अपना निकल गया शाम में, फिर 4 घंटा ताश खेला हुमच के, है ना। 8-9 बजे आया, फिर हुमच के खा के फिर 8 घंटा सूत गया। ये कोई बीमारी होगा रे? हैं? तो ये तो तुम लोग को लग रहा है कि होगा, तो अगर ऐसा होता कि लड़की की नौकरी लगा मंगल ग्रह पर चल गया, तब ने लगता अब की करेंगे हम लोग, है ना। तो रहेगा ते हैं, तो एकदम टेंशन ही नहीं लेना है, आराम से जियो जी भर के। नेक्स्ट क्यूटो। कौन? क्यूटो। चलिए क्यूटो किसकी राजधानी है? इक्वाडोर। कौन? तो इक्वाडोर की राजधानी कहां है? क्यूटो। कहां? तो इक्वाडोर जो देश है उसकी राजधानी कहां है? और बगोटा। कौन? तो याद रखेंगे एक देश है कौन? कोलंबिया। कौन? कोलंबिया की राजधानी कहां है? बगोटा। कौन? तो कोलंबिया की राजधानी। चलिए इक्वाडोर की राजधानी, बोल्विया की राजधानी, और पेरू की राजधानी। ये सारे के सारे देश की राजधानी दक्षिण अमेरिका के हैं। कहां के हैं? नेक्स्ट। इस सबको पता है भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। कौन था? तो जब देश आजाद हुआ था तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। याद रखिएगा। नेक्स्ट। महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर के बीच पूना संधि कब हुआ? 19, 32, 37, 35। कन्फर्म? क्लियर? याद रखिएगा, बाबा साहेब अंबेडकर की अगर बात की जाएगी तो ये संविधान लिखे सबको पता है, लेकिन याद रखेंगे गांधी जी को अगर सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान किया तो यही किए हैं। कौन? है ना। ध्यान रखिएगा 3 गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड में हुआ, जिसमें 30, 31 और 32। 30, 31 और। सवाल उठता है कि व्यक्तिगत संप्रदाय और व्यक्तिगत एक विशेष कास्ट को लेकर बाबा साहेब अंबेडकर राष्ट्रवाद को अलग करते हुए ये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते थे, जबकि पूरे भारत और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सिर्फ एक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधी जी को भेजा, और गांधी समझ गया कि ये गोलमेज सम्मेलन अंग्रेज जो है बस स्वार्थ बस करवाता है, इस लेकर ना तो पहला और ना तो तीसरा में भाग लिया कोई भारतीय,
जबकि सवाल उठता है कि एक विशेष कास्ट, आप कह सकते हैं एक वर्ग के लिए ये सारे लोग के अलावे अली जिन्ना जो धर्म के आधार पर देश बंटवारे को लेकर, याद रखेंगे, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाता था। जबकि कई बार गांधी और अंबेडकर के बीच जब वार्तालाप हुआ तो इसमें कई बार बोला गया कि पहले देश है तब लोग है, इसलिए कर जब देश आजाद हो जाएगा तो आपकी सारी मांग हम पूरी कर देंगे। अरे जब उसको हटा देंगे तो आपको खुद ही मिल जाएगा, लेकिन आप अपने हक और स्वार्थ अंग्रेज से मांगने जा रहे हैं, ये कहां तक उचित है। और इसको लेकर याद रखेंगे गांधी को लाचारी बस याद रखेंगे पुनः समझौता करना पड़ा वर्ष 1932 में। वर्ष 1900 अब याद रखेंगे हरिजन और एससी वर्ग के कल्याण के लिए बाबा अंबेडकर लगातार कार्य कर रहे थे। गांधी ने सोचा हमने तो इतना कार्य देश के लिए किया, सब कहीं धरा का धरा रह गया। अंततः हार कह सकते हैं ऊब कर गांधी ने छुआछूत को मिटाने के लिए याद रखेंगे हरिजन सेवक समाज की स्थापना भी वर्ष 1932 में किया। तो गांधी के द्वारा याद रखेंगे हरिजन कौन, हरिजन सेवक कौन सेवक, हरिजन सेवक की स्थापना कब की गई, कब की गई 1900। तो हरिजन सेवक की स्थापना कब की गई। और याद रखेंगे पूना समझौता या पूना संधि भी कब हुआ 1900 कंफर्म ना। नेक्स्ट सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन, हेंग सांग ना, कंफर्म है। तो हेंग सांग किसके दरबार में आया था, किसके, अभी बताए हर्षवर्धन, क्लियर। अच्छा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन, फिर है इबन बतूता, कौन, किसके समय आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, किसके समय। तो इबन बतूता कहां का यात्री था, मोरक्को, कहां का, मोरक्को, कहां का। जबकि मेगास्थनीज कौन, इंडिका की रचना किसने किया, किसने, यह सेल्यूकस निकेटर का सेनापति था, किसका। तो सेल्यूकस निकेटर का सेनापति कौन था, कौन, कौन, सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी किया था चंद्रगुप्त मौर्य, कौन। और चंद्रगुप्त मौर्य ने का याद रखेंगे ससुर हो गया सेल्यूकस निकेटर, कौन। और सेल्यूकस निकेटर ही याद रखेंगे, इसके बाद सेल्यूकस निकेटर किसका सेनापति था, सिकंदर का, किसका। तो सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर का सेनापति मेगास्थनीज, कौन, मेगास्थनीज ने ही इंडिका लिखा, कौन, कौन, कौन। और ये ग्रीस का था, कहां का, यूनान का, कहां का, हेंगसांग चाइना, हेंगसांग। इबन बतूता मोरक्को, इबन बतूता फाहियान, कौन, चाइना का, कहां का, कन्फर्म। आंसर क्या होगा, बी, क्लियर। और ध्यान रखेंगे आवश्यक सूचना, क्या सर बोल दिए होंगे। मेरा एक मॉर्निंग में संडे जीके का 6:30 से 8 तक जो हमारा होता था एएम में, ये आधिकारिक तौर पर ये इसका टाइमिंग चेंज हो गया है। 50 नंबर जो हम आप लोग को जीके जीएस का टेस्ट एवरी संडे लेते थे ना। तो एवरी संडे जो टेस्ट लेते थे, चूंकि बीएसएससी और आगामी एग्जाम को लेकर याद रखेंगे जो आपका एक माइंड टेस्ट होता था, उसी के जगह पर 11 बजे से याद रखिएगा, 11 से कितना, 1 बजे तक आपका रविवार, मतलब कब, रविवार संडे को ये टेस्ट होगा।
तो जीके का जो संडे सवेरे टेस्ट होता था उसका टाइमिंग चेंज करके कितना कर दिया गया, 11 से। इसमें भी वही रूल होगा, 50 क्वेश्चन वही है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट और स्टैटिक, जो ये पैटर्न है। तो ये ताकि होता था क्या, सवेरे थोड़ा, जैसे तो लड़का फूल आ ही जाता था, लेकिन अब है कि और ज्यादा, इसलिए क्योंकि 11 बजे लगभग टाइम अब ठीक हो गया है। तो ध्यान रखिएगा 11 से 1 जीके का, समझ गए ना। हाँ याद रखेंगे, 50 क्वेश्चन का रहेगा। और लास्ट सवाल आज का, लास्ट सवाल आज का क्या है बताइए। कहता है कि पूर्ण स्वराज कौन का संकलन कांग्रेस के द्वारा कब पारित किया गया। 1929 कौन सम्मेलन, 1929। और याद रखेंगे अध्यक्ष कई बार मैंने बताया कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो लाहौर अधिवेशन 1929 में एक पूर्ण स्वराज की क्या की गई, मांग की गई। आंसर आप लोग लगा लेंगे बी नंबर। क्या देख लेते हैं, पर्ल सिटी हैदराबाद ही है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद और तमिलनाडु में तूतीकोरिन को पर्ल सिटी